प्रभात बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम कभी वाक्य में आवश्यकता के अनुसार हमें रुकना पड़े तब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। पहला, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, योजक, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम। विराम का अर्थ होता है रुकना। भाषा के लिखित प्रयोग में अपनी बात को स्पष्ट करने या किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए तथा अपनी बात को पूरी होने तक रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। सही स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग आवश्यक है। विराम चिन्ह, कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, जैसे विराम चिन्ह पूर्ण विराम, जिसे आप फुल स्टॉप कहते हो। फुल वाक्य पूरा हो जाने के बाद इसे लगाते हैं। आज हमारी टीम मैच जीत गई, मैं कल घूमने जाऊंगा। दूसरा, अल्प विराम, वाक्य के बीच में जहाँ कहीं थोड़ा रुकना हो वहाँ इसे लगाते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, बाजार जाकर आलू, प्याज, टमाटर व गोभी ले आओ। इन शब्दों के बीच में जब हम थोड़ा रुकते हैं तब इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्ह, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब इसे लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। इस तरह के जब शब्द हो तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह, जहाँ कहीं किसी की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू जी ने कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा। माँ ने कहा, सदा सुखी रहो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ अत्यधिक शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट किया जाता है, वहाँ इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह क्या झरना है, छी कितनी गंदगी है, हाय बेचारा मर गया। तो इस तरह के जो वाक्य होते उनमें इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, दो शब्द जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है। गुण दोष, लाभ हानि, दिन रात, धीरे धीरे, आना जाना, माता पिता, दादा दादी, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें योजक का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये जो विराम चिन्ह है इनमें आपको शब्द को विराम चिन्ह से मिलाना है। जैसे पूर्ण विराम को पूर्ण विराम से, विस्मयादिबोधक को विस्मयादिबोधक से मिलाना है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से वाक्य में किस जगह किन शब्दों का प्रयोग होने पर या वाक्य में किस किस जगह पर इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।